तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं एमपीपीएससी प्री का ही। और टॉपिक का नाम है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, वही यूनिट है, यानी कि यूनिट 7 का ही टॉपिक है। थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की अवधारणा ने जन्म कैसे लिया। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने एक आयोग गठित किया गया था 1983 में, 1983 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट नाम का कमीशन संयुक्त राष्ट्र ने 1983 में गठित किया था, जिसका कार्य था विकास और पर्यावरण दोनों को लेकर के अपने सिफारिशें देना। ठीक है, हिंदी में नाम विश्व पर्यावरण व विकास आयोग। इस आयोग के अध्यक्ष जो थे वो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम था ग्रो हरलेम बर्टलैंड। इसीलिए इन्होंने जब रिपोर्ट दी थी तो ये रिपोर्ट कहलाई थी बर्टलैंड रिपोर्ट। ठीक, ये बर्टलैंड रिपोर्ट जो है 1987 में प्रकाशित की गई थी और इस रिपोर्ट को नाम था अवर कॉमन फ्यूचर या हमारा साझा भविष्य। और इस रिपोर्ट में ही या इस रिपोर्ट के बाद ही सस्टेनेबल वर्ड जो है ये चर्चा में आया। सस्टेनेबल इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में इसका नाम है सतत, धारणीय, संधारणीय, सब एक ही चीज है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग इसका मतलब कि सतत का मतलब या सस्टेनेबल का मतलब होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास का मतलब ये होता है कि एक ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान की पीढ़ियों या वर्तमान की पीढ़ी के हितों की या आवश्यकताओं की पूर्ति करे। समझ पा रहे हैं? परिभाषा के रूप में लिख दिया है मैंने, ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है, सतत विकास कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि विकास की इतनी ज्यादा या इतनी अधिक स्पीड से हम लोग विकास न करें। इतनी स्पीड से विकास करने का मतलब मेरा ये है कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन न किया जाए, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संसाधन जो है, या तो कुछ संसाधन तो चलिए नवीकरणीय है, जैसे सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होगी ही नहीं, इसका हम लोग जितना चाहे उतना उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे संसाधन जैसे पेट्रोलियम है ना, तो ये एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। अगर विकास की दौड़ में या विकास की रेस में हम लोगों ने इसका पूरी तरीके से दोहन कर लिया तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संसाधन उपलब्ध होंगे ही नहीं। इसलिए विकास का एक ऐसा मार्ग ढूंढा जाए जिससे हम लोग, जो आगे आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, उनके विकास के लिए भी ये संसाधन सुरक्षित रहें, उनको अपने विकास में किसी प्रकार से कोई समझौता न करना पड़े। कहने का मतलब सतत विकास जब भी आएगा तो ये पर्यावरण संरक्षण की बात करेगा। अब देखिए, सतत विकास जो है इसमें न केवल आर्थिक समृद्धि, मतलब ऐसा नहीं है कि आर्थिक समृद्धि छोड़ दिया जाएगा, केवल पर्यावरण संरक्षण ही करेंगे। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक विकास भी करना है। तो आर्थिक समृद्धि रहेगी यानी विकास की दर बढ़ती रहे। सामाजिक समानता यानी विकास इस प्रकार का है हो कि लोगों के बीच की जो असमानता है, आर्थिक हो चाहे वो सामाजिक असमानताएं हैं, वो कम हो। यानी ऐसा ना हो कि मान लीजिए जो अमीर है वो और अधिक अमीर होता जा रहा है आर्थिक समृद्धि के द्वारा, और गरीब जो था वो वहीं पे रह गया। अमीर और अधिक अमीर हो गया तो दोनों के बीच की असमानता बढ़ती जा रही है। यानी इस विकास का लाभ इस गरीब व्यक्ति को भी मिले और इन दोनों के बीच की जो विषमता है ये कम हो। समावेशी विकास वही चीज है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव का मतलब वही होता है कि विकास की धारा से या विकास के लाभ से जो लोग अभी तक वंचित रह गए हैं, यानी गरीब और कमजोर वर्ग जो है, तो वहां तक भी विकास का लाभ पहुंचे। तो समावेशी विकास जो है ये भी सतत विकास में इंक्लूडेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तो सतत विकास का मेन जो लक्ष्य कह सकते हैं ये है पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, अब जब भी बात करते हैं हम लोग सतत विकास की, तो इसमें ये या 3 पिलर्स भी कह सकते हैं कि 3 पिलर्स के ऊपर ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये होता है। ये 3 पिलर्स कौन कौन से हैं? सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल। और इन तीनों के बीच में आ जाएगा सस्टेनेबल। चाहे तो वेन डायग्राम से बता दें, जैसा भी समझने के लिए है। प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मली तो ये हो जाएगा कि सतत विकास निम्नलिखित में से
मुख्य रूप से क्या बात करता है। तो उसमें अगर ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण तो बिल्कुल सही है। या ऐसा आ जाएगा कि इनमें से कौन नहीं है, तो पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक समृद्धि, समावेशी विकास, और एक आ जाएगा मान लीजिए अनवीकरणीय संसाधनों पर बल। कौन सा नहीं है? तो अनवीकरणीय संसाधनों पर बल ये नहीं देगा। अनवीकरणीय यानी कि जो एक बार खत्म हो गए तो दोबारा नहीं बन पाएंगे, तो उन पर तो बल देगा ही नहीं। ये बल किस पे देगा? जो नवीकरणीय है उन पे अधिक से अधिक उनका प्रयोग किया जाए और इनका बिल्कुल संतुलित प्रयोग किया जाए। तो समावेशी विकास भी सतत विकास के अंतर्गत ही आता है, याद रखिएगा। चलिए, ये तो हो गया सतत विकास की अवधारणा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे कि सतत विकास, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग SDG, सतत विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, इसकी भी थोड़ी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। देखिए, SDG से पहले आया था MDG, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। कब आया था? सितंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, जिसको इंग्लिश में MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, स्वीकार किए गए थे। इस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में 8 लक्ष्य रखे गए थे और इनको पूरा करने की समय सीमा रखी गई थी 2015, यानी वर्ष 2000 में स्टार्ट हुआ और 2015 में समाप्त हुआ। क्या? MDG। और 2015 से ही स्टार्ट होगा SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सितंबर 2015 में UN वही बात है और नए लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिनका नाम रखा गया एजेंडा 2030। एजेंडा 2030 का मतलब है कि जो लक्ष्य रखे गए हैं इनको 15 वर्षों के अंतर ही अंदर इनको प्राप्त करना है। जैसे वहां पे 15 वर्ष का लक्ष्य रखा गया था MDG में 2000 से 2015 तक, अब यहां से रखा गया है 2016 से लेके 2030 तक लक्ष्य प्राप्त करना है। ठीक है, ये एजेंडा 2030 जो था ये 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया, यानी कि जो भी UN के सदस्य देश थे 193-94, उन्होंने सबने लागू कर दिया। इस SDG में या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कुल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और 169 उप लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। समय सीमा बता ही दिया हूं, 2030। ठीक है, अब सीधे सीधे ये लक्ष्य देख लेते हैं हम लोग कि 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं। इनमें कुछ खास मैं बता दूंगा आपको कि जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि उनको आपको नंबर के साथ याद रखना है। याद तो आपको 17 के 17 रखने ही रखने हैं, है ना, लेकिन इनको कैसा कि आप नंबरिंग भूल भी जाएं तो चलेगा। जैसे ऑप्शन में आ गया निम्नलिखित में से कौन सा SDG का लक्ष्य नहीं है, तो आपको सारे के सारे याद होना चाहिए, लेकिन नंबर सहित पूछना मुश्किल है। तो नंबर सहित वाले जो है उनको मैं बता दूंगा क्योंकि वो मेंस में भी काम आएंगे आपको। चलिए, तो 17 लक्ष्य कौन से हैं? गरीबी उन्मूलन नंबर 1 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नंबर 1 है तो याद रहना चाहिए। गरीबी उन्मूलन, भूखमरी समाप्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्वास्थ्य व कल्याण, ठीक है, ऐसे याद रखिए, नंबर से जरूरत नहीं है। उत्तम शिक्षा, ठीक है, इसको भी याद रखिए कि SDG में शिक्षा की बात की गई है या शिक्षा में कौन से नंबर का गोल है, तो 4th नंबर का। लैंगिक समानता, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझिएगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंगिक समानता नंबर 5 पे है। स्वच्छ जल व स्वच्छता ले भी सकते हैं, नहीं भी, वैसे तो इंपॉर्टेंट है लेकिन चलिए ले लीजिए इसको भी। सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा नंबर 7 पे है या 7वें नंबर का गोल है। अच्छा काम व आर्थिक विकास, ठीक है। उद्योग नवाचार अवसंरचना, ठीक है, चाहे तो कर सकते हैं। असमानता को कम करना, ये इंपॉर्टेंट है, 10वें नंबर का गोल है असमानता को कम करना। टिकाऊ शहर सामुदायिक विकास, बढ़िया है, 11वें नंबर पे। 12वें नंबर पे जिम्मेदारी के साथ उपभोग तथा उत्पादन, बिल्कुल सही है। और 13वें नंबर पे है जलवायु परिवर्तन, ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नंबर सहित याद रखिएगा।
कि 13वें नंबर का गोल है जलवायु परिवर्तन। फिर जल में जीवन का मतलब यह है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत सारे नए संसाधन खोजने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जब जल में जीवन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है महासागर के अंदर छुपे हुए या नीचे दबे हुए जो संसाधन है उनका प्रयोग किया जाए, क्योंकि वो अभी तक अछूते रह गए हैं। ठीक है, तो जल में जीवन, भूमि पर जीवन, शांति व न्याय के लिए संस्थान, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामूहिक साझेदारी। तो ये हो गए आपके 17 गोल्स। ये था आपका टॉपिक सतत विकास।